नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलीमर गुरु यह यूट्यूब चैनल में। तो यह चैनल क्या है, ये इस चैनल की पहली वीडियो है। तो इस चैनल पे मैं आपको पॉलीमर प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उतनी सरल हिंदी भाषा में देने की कोशिश करूँगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है, फिर ये जो वीडियो है, ये किस किस ने देखनी चाहिए? तो भाई हर एक स्टूडेंट कि जिसको भविष्य में इस सेक्टर में अपना करियर करना है, फिर वो चाहे उसको इंजीनियर बनना है, उसको डिप्लोमा करना है या फिर आईटीआई लेवल का आदमी है, तो उनके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद होगी। क्योंकि मैं एकदम बॉटम लेवल का नॉलेज आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। और जो लोग अभी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरर होंगे, ट्रेडर होंगे, तो वो लोगों के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगी। तो आज का जो पहला वीडियो है तो वो है प्लास्टिक एक्सट्रूजन क्या होता है। तो आपके मन में आया होगा कि भाई मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम गिरीश है और मेरा बीटेक पॉलीमर और एमई प्लास्टिक हुआ है। और पिछले 15 से 20 साल से मैं खुद की एक ड्रिप इरिगेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे इंडस्ट्री में एक्सट्रूजन मशीन है 3 से 4 लाइन है, इंजेक्शन मोल्डिंग की 2 से 3 लाइन है, रोटो मोल्डिंग है और कंटिन्यूअस एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग भी है। तो ये तो मेरे इन हाउस मशीन है। लेकिन जलगांव में जब मैं काम करता हूँ तो आजू बाजू से कई बार मुझे अलग अलग टेक्नोलॉजी समझ में आती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो में बताता रहूँगा। तो देखिए, जैसा यूट्यूब पे ये पहला चैनल है कि जो प्लास्टिक को या प्रोसेसिंग को देख के बनाया हुआ है। और आज की वीडियो ऐसे नहीं करने वाला हूं कि भाई एक ही वीडियो में सब समझा दूंगा, क्योंकि प्लास्टिक एक्सट्रूजन ये इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है। तो मैं टाइम टू टाइम इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, आप हमसे जुड़े रहिए। तो प्लास्टिक एक्सट्रूजन क्या होता है? तो जब भी आपको प्लास्टिक से ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि वो कंटिन्यूअस है, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा रहती है और डायमीटर कम रहता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आपको प्लास्टिक एक्सट्रूजन इस्तेमाल में लाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ट्यूब दिखाई हुई है, हम ड्रिप इरिगेशन एक्सट्रूजन से बनाते हैं, पीवीसी पाइप भी हम एक्सट्रूजन से बनाते हैं, और प्रोफाइल रहती है अलग अलग, इलेक्ट्रिक की जो पाइपलाइन रहती है वो सब एक्सट्रूजन से बनाई रहती है। तो जो भी कंटिन्यूअस मतलब लंबा प्रोडक्ट है वो इससे बना रहता है। यही प्रोसेस का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? एक तो ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली 2 या 3 में से एक टेक्नोलॉजी है, सस्ती है, लो मेंटेनेंस है, और मतलब इसमें कई दिनों से इतना काम हुआ है कि अब ये फैमिलियर हो गई है। तो मैं इसके बारे में आज आपको जानकारी देता हूं। तो देखिए, प्लास्टिक एक्सट्रूजन, इसको एक्सट्रूडर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपका एक बैरर रहता है। बैरर मतलब क्या? तो लोहे का पाइप, और उसमें एक स्क्रू रहता है। मैं आगे सब डिटेल बताने वाला हूं। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूजन, यहां तक एक्सट्रूडर बोलते हैं उसको। और ये लोहे का जो बैरर रहता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हीटर लगाए रहते हैं। बहुत पहले वहां पे फ्लेम हीटर वगैरह भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी कॉमनली इलेक्ट्रिक ही हीटर यूज करते हैं। तो ये एक बैरल रहता है, मतलब लोहे का पाइप रहता है, जिसमें एक स्क्रू रहता है कि जो रोटेटिंग होता रहता है, उसको पीछे गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स को मोटर से जोड़ा रहता है। ये हॉपर रहता है, तो हॉपर में से जो मटेरियल है वो अंदर जाएगा। अंदर जैसे वो पाइप में स्क्रू घूमेगा वैसे वो प्लास्टिक का मटेरियल और बाहर से हीट होने से वो मेल्ट होगा, और उसके वजह से ये डाई के पास आपको जो प्रोफाइल आपने लगवाई है, जैसी डाई आपने लगवाई है वैसा प्रोफाइल प्लास्टिक का आपको मिलेगा। फिर उसको ठंडा करने के लिए ज्यादा तो टाइम पे पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे कि जो ऑयल में ठंडे करने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे कि जो हवा में ही ठंडे करने पड़ते हैं। उसके बारे में अगले कुछ वीडियो में अपन बात करेंगे। तो ये पुलर बोला है, लेकिन इसको पुलर नहीं बोलते हैं, इसको टेकअप बोलते हैं। तो प्लास्टिक एक्सट्रूजन में टेकअप ये बहुत जरूरी चीज रहती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बैच प्रोसेस नहीं है। तो ये पूरा आपके जो प्रोडक्ट है, जो प्लास्टिक का मेल्ट बाहर निकला है, उसको एक जैसा खींचना चाहिए। अगर मान लो इसने ज्यादा खींच लिया तो पतला हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। आप मान लो 2 इंची का पाइप बना रहे और ये ज्यादा खींच लेगा तो उसका 2 इंची का साइज 1.5 इंची हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे खींचेगा तो साइज बड़ी हो सकती है। आपका वजन पाइप का जो भी आपने तय किया है, जो भी चीज का वजन तय किया है वो बढ़ जाएगा। अगर और ढीला हो गया तो बेंड हो जाएगा।
तो ये जो टेकअप है ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये एक दाना प्लांट का यहाँ पे ये दिखाया हुआ है डायग्राम, लेकिन लगभग ऐसा ही सब रहता है। अगले कुछ वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे और डिटेल में समझाया है। जो मैंने आपको बोला था ना कि बैरर रहता है, तो ये देखो ये बैरर का आईडी है और ये बैरर की थिकनेस है। तो ये जो बैरर रहता है ना ये अच्छा मोटा रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो स्क्रू घूमने वाला है तो ये कंटिन्यूअस घूमने वाला है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ वेयर एंड टेयर होता ही रहेगा, इसके लिए इसको थिकनेस अच्छी दी रहती है। ये बैरर हार्डन रहता है, इसके बारे में मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा अगले कुछ दिनों में कि भाई कौन सा हार्डन चाहिए, कितना हार्डन चाहिए, कौन से मटेरियल का चाहिए, कौन से मटेरियल का होने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, बैरर यूनिफॉर्म चाहिए क्या, बीच में उसको जॉइंट चाहिए, वेंटिलेशन बैरर मतलब क्या, ये सारी चीजें अगले कुछ वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस विषय का मुझे अच्छा नॉलेज है प्लास्टिक प्रोसेसिंग का, तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये जो बैरर है इसके ऊपर देखो ये हीटर्स लगवाए हैं। ये हीटर्स उसको गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि आपका प्लास्टिक पूरा मेल्ट हो जाए, और यह हॉपर में से आपका जो प्लास्टिक ग्रैन्युअर्स है ना वो अंदर जाता है। इसको पीछे गियर बॉक्स लगवा के उसको मोटर से ज्वाइन रहता है। यहाँ पे दिखाया है देखो, मोटर सीधा दिखाया है लेकिन अभी मोटर नीचे रहती है, वी बेल्ट से उसको जोड़ा रहता है। मैं एक्चुअल वीडियो भी आपके लिए कभी कभी बनाऊंगा। तो ये जैसे जैसे घुमाता रहेगा ना स्क्रू, तो वैसे वैसे ये मटेरियल आगे जाता रहेगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर बनेगा। ये जो प्रोफाइल है, जैसे मैंने बोला, जो प्रोफाइल का आपका शेप है वहां से आपका मटेरियल आता रहेगा और जैसा शेप है वैसा आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है ट्यूबिंग एंड पाइप्स, शीट एंड फिल्म, स्ट्रक्चर पार्ट, तो ऐसे कुछ रहता है इसका। इसको यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैंने डिटेल में इसको बताया है कि ये जो स्क्रू और बैरर के बीच में का रिलेशन है ना, तो यहाँ पे देखो फील्ड जोन, ट्रांजिशन जोन और मीटरिंग जोन, जो भी आपका स्क्रू है ना ये 3 जोन में बटा रहता है। तो ये फीड जोन ये हॉपर के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे रहता है। 3 से 10 चूड़ी स्क्रू की आपकी फीड जोन में रहती है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई फीड जोन मतलब क्या, कि आपका जो भी प्लास्टिक का दाना है, प्लास्टिक का जो भी रॉ मटेरियल है वो वहां पे उसने फीड लेना चाहिए, उसने वहां पे लेना चाहिए अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्क्रू है ना उसकी डेप्थ थोड़ी कम रहती है। मैं अगर आगे एक और डायग्राम में उसमें बताऊंगा आपको। आप इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे उसका स्क्रू का जो पिच है वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वहां रहना चाहिए। और फिर जैसे ये आगे जाएगा ना तो फीड जोन के तुलना में ट्रांजिशन जोन में बैरर और स्क्रू के बीच में का जो गैप है ये और कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो तापमान रहता है ना फीड जोन का, हीटर के वजह से ये सबसे कम रहता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने पूरा प्लास्टिक को मेल्ट कर दिया तो यहाँ पे वो प्लास्टिक घूमता रहता है, आगे जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे तापमान कम रहता है, यहाँ पे कुछ कूलिंग सिस्टम भी दी रहती है। अगले कुछ वीडियो में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इतना ही उसको गर्म करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। और मेन काम क्या है फीड जोन का, कि उसको ले लेना स्क्रू ने, बैरर ने, फिर वो अंदर ले लिया तो ट्रांजिशन जोन में जैसे मैंने बोला कि बैरर और स्क्रू के बीच में का गैप कम होगा, तो वहां पे और मैकेनिकल एक्शन, ये तो घूम रहा है गोल गोल, तो वहां पे मैकेनिकल जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर में। तो उसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर फीड जोन के तुलना में ज्यादा रहता है और यहाँ पे आपका जो प्लास्टिक है और ज्यादा मेल्ट होगा, और ज्यादा सॉफ्ट होगा, और ज्यादा मिक्स होगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मतलब ये ट्रांजिट करेगा, जो पहले सॉलिड फॉर्म में था उसको वो बिल्कुल सेमी लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में लेके आएगा। और उसके आगे का जैसे नाम से पता चल रहा है मीटरिंग जोन, तो यहाँ पे बैरर और स्क्रू के बीच में बिल्कुल कम गैप रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, और यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है कि आपका जो भी प्लास्टिक है पूरा पिघल जाएगा, पूरा लिक्विड हो जाएगा और इस एरिया में आ जाएगा। यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ता रहेगा क्योंकि पीछे से मटेरियल आ रहा है और जो प्रोफाइल आपने लगवाई है वैसे प्रोफाइल आपको मिलके रहेगी। तो ये यहाँ पे था, इसको और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो एक ये स्क्रू दिखाए है, तो इसका जो ये रहता है ना चूड़ी, वो अगले दिशा में रहती है। तो जो भी मटेरियल आगे जाता रहेगा, अलग अलग साइज के अलग अलग मटेरियल के स्क्रू आते हैं। कुछ स्क्रू को अंदर से ठंडा करने के लिए कुछ प्रावधान दिए रहते हैं, मैं आगे के वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ।
तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये और डिटेल में समझाता हूं कि ये देखो ये गैप, यहाँ पे गैप देखो और यहाँ पे गैप देखो, या ये गैप देखो और ये गैप देखो, तो ये कम होते गया है। तो यही चीज मैंने आपको पहले समझाई कि ये गैप जैसे कम होता रहेगा वैसे मैकेनिकल एक्शन की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वहां का हीटर की वजह से भी टेम्परेचर ज्यादा ही रखा रहता है। पीआईडी कंट्रोलर ज्यादा से ज्यादा अभी यूज होता है प्लास्टिक एक्सट्रूजन में, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मिक्सिंग होता है मटेरियल फीड जोन में, उसको लेने का मेन काम रहता है ऑपर से। यहाँ ट्रांजिशन को कॉम्प्रेशन जोन भी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है मटेरियल और ट्रांजिट होता है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में, और मीटरिंग जोन में तो पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरा मटेरियल होमोजीनियस मिक्सिंग का मेन काम यहाँ पे रहता है मीटरिंग जोन का। और एक मेन प्राइमरी काम ये रहता है कि प्रेशर क्रिएट करना, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। मैंने पहले भी बोला आपको कि आपका जो भी रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, यहाँ पे हीटर और प्लास्टिक जो स्क्रू घूम रहा है उसकी वजह से मेल्ट होगा, फिर जो डाई है वहां से बाहर निकलेगा, फिर पानी में ठंडा होगा। ये टेकअप का मैंने बता दिया कि इसका एक जैसा खींचने का काम रहता है। फिर आगे यहाँ पे दाना प्लांट है, इसके लिए कटर दिखाया है, पाइप प्लांट है तो कटर है, कुछ उस हिसाब से यहाँ पे प्रावधान रहता है। तो ये सारी चीजें आपको आज प्लास्टिक एक्सट्रूजन के बारे में मैंने बताई। तो देखिए कोई भी फिल्म रहे, पाइप रहे, आपका जो घरगुती जो गार्डन पाइप वगैरह बोलते हैं वो इससे बनते हैं, आपकी केबल इससे बनती है, वायर इससे बनती है, कोई आपका शीट है प्लास्टिक का वो प्लास्टिक एक्सट्रूजन से बनती है। तो ये सारी चीजें प्लास्टिक एक्सट्रूडर में बनती है। तो ये बिल्कुल प्राइमरी वीडियो बनाया है आपके लिए और इसमें डिटेल में जाता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर कोई हमसे जुड़ा रहेगा तो उसको प्लास्टिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में वो बिल्कुल मास्टर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आपको तो बता दिया मैं बीटेक पॉलीमर हूँ, एमई प्लास्टिक हूँ। तो अगर आपको कोई भी एडिटिव में मास्टर बैच में कुछ दिक्कतें आ रही है, प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। देखो ये नंबर कोई उठाएगा नहीं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे जो भी जानकारी भेजेंगे ना उसका जवाब आपको पक्का मिलेगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है 930 730 0136। ये नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर पे मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन भी देते रहूंगा। तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ कि ये नंबर आपके मोबाइल में सेव कीजिए और ये नंबर पे हाई करवा दीजिए। आपका विजिटिंग कार्ड, आपका बिजनेस कार्ड होगा तो भेज दीजिए। तो अगर भविष्य में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं आपको मदद कर पाऊंगा। और इसी के साथ यह वीडियो खत्म करता हूं। अपेक्षा करूंगा कि आपको इस प्रकार की वीडियो और पसंद आएगी। धन्यवाद।